नमस्कार मित्रों। ऋग्वेद के अनुसार सूर्य देव पापों से मुक्ति दिलाने, रोगों का नाश करने, आयु और सुख में वृद्धि करने और गरीबी दूर करने की अपार शक्ति रखने वाले देवों में मुख्य स्थान रखते हैं। सूर्य देव एकमात्र ऐसे देव हैं जो हमें साक्षात दर्शन देते हैं। इनकी पूजा करने से हमारे जीवन में भय खत्म होता है, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने की शक्ति मिलती है, हमें यश की प्राप्ति होती है और हमारे जीवन की कई समस्याएं दूर होती हैं। मित्रों, कहते हैं भगवान विष्णु की आंखों से उत्पन्न होने के कारण ही सूर्य देव नारायण के नाम से भी जाने जाते हैं, इसलिए उन्हें सूर्य नारायण भी कहा जाता है। सूर्य को नमस्कार करना, उनकी पूजा करना दरअसल भगवान विष्णु की ही पूजा उपासना करना है। प्रत्येक दिन सूर्य को अर्घ्य देने से जीवन में खुशियां आती हैं और सकारात्मकता का संचार होता है। सूर्य को अर्घ्य देते समय जल में कौन सी खास चीजों को मिलाना चाहिए? सूर्य देव को अर्घ्य कितने बजे देना चाहिए? सूर्य देव का मंत्र क्या है? सूर्य देव को जल चढ़ाते समय भूल से भी हमें कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए और न जीवन भर हमें उसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा और जीवन भर व्यक्ति गरीब ही रहेगा। इसे जानने के लिए इस वीडियो को आप पूरा अंत तक अवश्य देखें। और मित्रों, यदि इस चैनल पर आप नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक अवश्य करें। पुराणों के अनुसार समस्त मानव जाति को स्नान, शौच आदि करने के बाद सूर्य देव को जल चढ़ाना चाहिए ताकि उनका सूर्य मजबूत हो सके। कहते हैं तांबे के लोटे से जल चढ़ाना बहुत अच्छा माना जाता है। यदि जल के साथ अक्षत और फूल मिश्रित कर दिया जाए तो सूर्य देव बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। सूर्य देव को जल चढ़ाते समय सूर्य देव के मंत्रों का उच्चारण भी करना चाहिए, जिससे उनकी पूरी कृपा प्राप्त हो सके। और ऐसा करने से मन में सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। जिन लोगों का स्वास्थ्य अक्सर खराब होता है, यदि वो लोग हर सुबह स्नान करने के बाद सूर्य देव को जल चढ़ाते हैं तो उनको कई प्रकार के स्वास्थ्य लाभ होते हैं और स्वास्थ्य से संबंधित जितनी भी उन्हें समस्याएं होती हैं उनका निवारण हो जाता है। बहुत से लोगों की कुंडली में सूर्य की दशा ठीक नहीं होती है, तो मित्रों, इन लोगों को आवश्यकता है कि रोजाना स्नान करने के बाद सूर्य देव को जल चढ़ाना चाहिए। इससे उनके जीवन में जो भी नकारात्मकता है, खराबियां हैं, उसमें सुधार आ सकता है। लेकिन मित्रों, क्या आप जानते हैं कि सूर्य देव को जल कैसे चढ़ाना चाहिए और कब चढ़ाना चाहिए? सूर्य देव को जल चढ़ाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? यदि आप भी रोजाना सूर्य देव को जल चढ़ाते हैं और आपको कोई लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिए। इस वीडियो में बताई जाने वाली महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो सकती है। सबसे पहली बात, सूर्य देव को जल चढ़ाते समय पूर्व की ओर मुख रखें। सूर्य देव को हमेशा पूर्व की ओर मुख करके जल चढ़ाना चाहिए। हमेशा सूर्य की दिशा जब पूर्व की ओर हो उस वक्त ही जल चढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए और ध्यान रखें कि जल चढ़ाते समय उस जल की छींटें आपके पैरों के ऊपर नहीं पड़नी चाहिए। मित्रों, इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि आप जहां भी खड़े होकर सूर्य देव को जल चढ़ा रहे हैं वहां आपके पैरों में वो जल बिल्कुल भी नहीं गिरना चाहिए। इससे सूर्य देव क्रोधित हो जाते हैं और उसका उल्टा प्रभाव भी हो सकता है। सूर्य देव को जल चढ़ाते समय ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए। बात करते हैं दूसरे नंबर की बात की। बिना स्नान किए कभी भी सूर्य देव को जल न चढ़ाए। सूर्य देव को जल चढ़ाते समय संपूर्ण स्वच्छता का पालन करना चाहिए। यदि आप गलती से भी बिना नहाए धोए सूर्य देव को जल चढ़ाएंगे तो आपसे रुष्ट हो जाएंगे, जिस कारण आपके जीवन में कई नकारात्मक परिवर्तन आ सकते हैं।
मित्रों, आजकल नए जमाने के दौर में प्लास्टिक की चीजों का बहुत उपयोग बढ़ गया है। प्लास्टिक की कटोरी, प्लास्टिक की प्लेट, चम्मच, बर्तन। ऐसे में हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि सूर्य देव को जल चढ़ाते समय हम उन्हें किसी भी प्लास्टिक के बर्तन से जल ना चढ़ाएं। हो सके तो तांबे के पात्र से ही जल चढ़ाना सबसे अधिक शुभ माना जाता है। यदि इसके अतिरिक्त स्टील, पीतल, कांच इत्यादि इन सभी के बने पात्रों का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। हो सके तो सूर्य देव को जल चढ़ाने के लिए, उनकी संपूर्ण कृपा प्राप्त करने के लिए हमेशा तांबे के बर्तन का ही प्रयोग करें। इसके पीछे कई वैज्ञानिक कारण हैं। कहते हैं सूर्य की उष्णता से अगर प्लास्टिक के बर्तन में आप जल चढ़ा रहे हैं तो प्लास्टिक से कुछ जहरीली गैस निकलती है जो हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। तीसरी मुख्य बात है मित्रों, ब्रह्म मुहूर्त में ही सूर्य देव को जल अर्पित करें। कोशिश करें कि ब्रह्म मुहूर्त में जागकर ही सूर्य देव को जल अर्पित करें, जो सुबह 3 बजे से 5 बजे तक का समय होता है। ये सूर्य को जल अर्पित करने का सबसे अच्छा समय माना जाता है। सूर्य देव को जल चढ़ाने से पूर्व आप अपनी दैनिक क्रियाकलाप पूर्ण करने के बाद ही स्वच्छ वस्त्र पहनकर उन्हें जल अर्पित करें और अर्घ्य दें। ऐसा करने से नवग्रह अर्थात 9 ग्रहों की कृपा जल चढ़ाने वाले व्यक्ति के ऊपर सदैव बनी ही रहती है। मित्रों, 5वीं बात है, अक्षत और फूल अवश्य ही सूर्य देव को जल चढ़ाते समय उसमें डालने चाहिए। यदि आपके पास रोली फूल नहीं हो तो बिना टूटा हुआ अक्षत भी उसमें डालकर चढ़ा सकते हैं। यदि संपूर्ण कृपा प्राप्त करनी हो तो सिर्फ सादा जल ना चढ़ाएं। 6वीं मुख्य बात है मित्रों कि सूर्य को जल चढ़ाते समय आपके हाथ आपके सिर के ऊपर रखें और सूर्य देव को जल अर्पित करें। ऐसा माना जाता है कि जिस वक्त आप अपने दोनों हाथ ऊपर करके सूर्य देव को जल अर्पित कर रहे होते हैं, उस समय जो जलधारा गिरती है उसी धारा को पार कर सूर्य देव को देखना चाहिए। ऐसा करने वाले व्यक्ति के ऊपर सूर्य देव की कृपा सदैव बनी रहती है और उस व्यक्ति के मन में सकारात्मक ऊर्जा भी प्रवेश करती है। साथ ही साथ वो व्यक्ति अपने जीवन में बहुत ज्यादा सफल होता रहता है। मित्रों, 7वीं मुख्य बात है कि सूर्य देव को जल अर्पित करते समय गलती से भी आपके पैरों में चप्पल, जूते ये नहीं होने चाहिए। चाहे कैसा भी मौसम हो, ठंड हो, बरसात हो, जमीन गीली हो, आपको नंगे पैर होकर सूर्य देव को जल अर्पित करने चाहिए। यदि गलती से भी आप चप्पल पहनकर जल अर्पित करेंगे तो आपके सारे रुके हुए काम और ठंडे पड़ जाएंगे, वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमेशा सूर्य देव को नंगे पैर ही जल अर्पित करें। और 8वीं मुख्य बात मित्रों, रविवार के दिन सूर्य देव को पुष्प जल अवश्य चढ़ाएं। यदि आप हफ्ते में किसी भी दिन जल नहीं चढ़ा रहे हैं कोई बात नहीं, मगर सूर्य देव को रविवार के दिन जल अवश्य चढ़ाना चाहिए, क्योंकि रविवार का दिन सूर्य भगवान का दिन होता है। इस दिन अवश्य ही हर व्यक्ति को सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए। इससे उस व्यक्ति की कुंडली में किसी भी प्रकार का कोई सूर्य से संबंधित यदि दोष होता है तो वह दोष एक सद्गुण में परिवर्तित हो जाएगा। और मित्रों, 9वीं बात जो बहुत मुख्य है कि यदि आप रविवार के दिन सूर्य देव को जल चढ़ा रहे हैं तो हो सके तो उस दिन तामसिक भोजन का प्रयोग बिल्कुल ना करें। पूरे दिन सात्विक भोजन ही ग्रहण करें। लाल रंग की सब्जियां, मसूर की दाल आदि ना खाएं। रविवार के दिन मिष्ठान ग्रहण करना बहुत अच्छा होता है। और रविवार के दिन लाल कपड़े भूल से भी नहीं पहनने चाहिए। तो मित्रों, ये कुछ मुख्य सावधानियां थी जो आपको अपने जीवन में जरूर अपनानी चाहिए, जिससे सूर्य देव आपसे रुष्ट ना हो और आपको उनकी संपूर्ण कृपा प्राप्त हो और आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकें। मित्रों, आपसे अनुरोध है, यदि आप इस चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें
और बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें। यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करें। धन्यवाद मित्रों।